जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज के जीके एमसीक्यू में आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कैबिनेट को लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और सेकेंड, यह प्रबंध 44 में संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था। तीन में से सही बताइए, कौन सा सही है? ए दो, एक दो या दोनों या एक, कोई नहीं। तो कौन सा सही है? दोनों सही है हमारा। राष्ट्रपति कैबिनेट को लिखित सिफारिश पर आपातकाल लगा सकता है। और देखिए, पहली बार जब इमरजेंसी जिस टाइम इंदिरा गांधी थी 25 जून 1975 को लगाई थी, उन्होंने फ़ोन कॉल पे इमरजेंसी लगे थे। उसी के बाद फिर अमेंडमेंट होता 44 में संशोधन 1978 में कि कैबिनेट की लिखित मंजूरी पे ही इमरजेंसी लगेगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। व्हाट कैन बी मैक्सिमम पीरियड ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी का कितना अधिकतम अवधि होनी चाहिए? 6 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर या इन्फिनिटी? तो कौन सा होगा आंसर? आंसर डी होगा, इन्फिनिटी तक। नेशनल इमरजेंसी इन्फिनिटी तक लग सकता है। और स्टेट इमरजेंसी होता है ना, 3 साल तक लगता है, बट पहले 1 साल तक लगेगा, फिर लिखित दे के 3 साल तक बढ़ाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सदस्यों का निम्नलिखित में से किस आधार पर चयन किया गया था, यानी चुना गया था? तो गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था इसके अनुसार पर, या विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था, रियासतों में प्रतिनिधि के द्वारा मनोनीत किया गया था, या उपयुक्त में से एक से अधिक? कौन सा आंसर होगा? तो देखिए आंसर डी होगा, उपयुक्त में से अधिक। बी और सी हमारा सही है। विभिन्न प्रांतों जो विधानसभा द्वारा चुन के भेजा गया था, और रियासतों जो थी, हमारे रियासत थी, उनके द्वारा कितना तो उसके द्वारा मनोनीत करके चुना गया था। अच्छा, कितने प्रांत थे उस टाइम? तो 11 प्रांत थे। ठीक है, तो इसीलिए आंसर हमारा बी एंड सी दोनों होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा विशेषता इंग्लैंड से लिया गया? विधि के शासन, संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार या एकाधिकार नागरिकता? इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा आंसर होगा? आंसर सी होगा, क्योंकि देखिए विधि का शासन और संसदीय प्रणाली और एक नागरिकता तीनों लिया गया है इंग्लैंड से, बट मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? यूएस से लिया गया। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे मैच करना। मैच द लिस्ट 1 2। लिस्ट 1 में कंट्री दिया हुआ, लिस्ट 2 में सोर्स दिया हुआ, क्या कहाँ से लिया गया? फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया? यूएस, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका। तो इसमें से ऑप्शन बताएं कौन सा सही है? तो देखिए इसमें से आंसर बी सही है। फ्रांस से हमने क्या लिया है? फ्रांस से लिया है रिपब्लिक। यूएस से क्या लिया है? यूएस से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। आयरलैंड से तो सबको पता है डीपीएसपी लिया गया, और साउथ अफ्रीका से प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन लिया गया। ओके, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक के संदर्भ में विचार करिए। आयनिक यौगिक के संदर्भ में, आयनिक जो यौगिक होता है अल्कोहल में घुलनशील होते हैं, या आयनिक के कंपोनेंट जो ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं? इनमें से कौन सा सही है बताना। 1 2 दोनों या कोई नहीं? तो कौन सा सही है? पहला तो सही है, आयनिक यौगिक अल्कोहल में घुलनशील होता है, ये सही है। लेकिन दूसरा गलत है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक नहीं, लिक्विड अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सिर्फ एक सही है। 8 नंबर क्वेश्चन पे होते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट ऑब्जर्व मॉइस्चराइज फ्रॉम एयर इज कॉल्ड? क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस, डिलिक्वेशन, इफ्लोरेंस या नन ऑफ एबव? यानी कि मॉइस्चराइज से जो ऑब्जर्व करता है, हवा से जो नमी को अवशोषित करने वाला पदार्थ है, वो क्या कहला रहा है? तो क्या कहलाएगा? डी, डिलिक्वेशंस कहलाएगा। आंसर वी होगा। ठीक है, हवा से नमी को सोखने वाले प्रक्रिया को आर्द्रग्रहण या हाइग्रोवेक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अगले को ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं? ऑस्मोसिस देखिए फिल्टर में लगा रहता है। ऑस्मोसिस जो नीचे से ऊपर शोषण कर ले, रिवर्स प्रोसेस उसको बोलते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ इज एबिलिटी ऑफ केमिकल एलिमेंट टू कंबाइंड विथ अदर एलिमेंट डिटरमाइंड। इनमें से बताना है कि अलग अलग मतलब कि तत्वों को कैसे अलग होने का मतलब डिटरमाइन किया जाता है, एटॉमिक वेट से, एटॉमिक नंबर से, या इक्विवेलेंट वेट से, या वैलेंसी से। तो क्या होगा आंसर? आंसर वैलेंसी होगा। वैलेंसी से ना पता चलता है कि कौन कंपोनेंट किस में है। जैसे कि एन का तो 11 है, तो किसको कैसे करते हैं? 2A2N ऐसे करते हैं। तो यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनर्ट गैस को कहलाया। इस तरह से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर। प्लाज्मोडियम क्या है? तो प्लाज्मोडियम क्या है? समान जीवों में पाया जाने वाला वृत्ताकार डीएनए वृद्धि को बढ़ाने वाला जीवाणु है। डीएनए पुनर्योजन में काम आने वाला एक एंजाइम है। जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है। तो प्लाज्मोडियम किसको बोलते हैं? समान जीव में पाया जाने वाला वृत्ताकार छोटा डीएनए है। ठीक है, इसको आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, सॉरी इसको नेचुरल रेजिस्टेंस बोलते हैं, आर्टिफिशियल। 11th नंबर क्वेश्चन। इन ड्राई सेल द कार्बन रॉड एक्ट एज। तो ड्राई सेल में कार्बन रॉड कैसा एक्ट करता है? एनोड का, कैथोड का, या दोनों का, या डी? तो कैसा करेगा ड्राई सेल देखिए एनोड का काम करता है, ऑप्शन ए आंसर होगा। और इसमें जो जिंक का बर्तन लगा रहता है वो कैथोड का काम करता है। इसमें EMF 1.5 वोल्ट होता है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कूट का उपयोग सूची 1-2 को बताएं। सूची 1 में वैदिक नाम है और सूची 2 में आधुनिक नाम है। बताइए, तो मैच करना। तो कैसे मैच होगा? कुंभा को क्या बोलते हैं? कुंभा को काबुल नदी, पारुष्णी, रावी नदी, सदानीर सतलज को बोलते हैं, और शत्रुद्री सदानीर गंडक को बोला जाता है, और शतुद्री सतलज को, और अस्कन चेनाब को। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा आंसर। 2 कुंभा, फिर रावी, परुष्णी, गंडक, सदानीर, और शत्रुघ्नी सतलज, अस्कन चेनाब, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भी इसमें मैच करना। ऋग्वेद में कौन सा है? तो ऋग्वेद में ऐत्रत है, ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद में पंच विष है, और अथर्ववेद में गोपथ है, और युजुर्वेद में शतपथ है। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आइसोबार आर आइटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटॉप आर आइटम डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास नंबर। तो कौन सा सही है इनमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? देखो, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, ये आइसोटॉप का होता है। आइसोटॉप मतलब जैसे कार्बन का, तो कार्बन का C6 और ये 12 और 14 ये होता है। तो ये आइसोटॉप है, यानी कि टॉप वाला भिन्न हो। टॉप से याद रखना, टॉप वाला भिन्न, तो यानी 12 और 14, तो ये भिन्न हो, यानी एटॉमिक नंबर भिन्न हो। ठीक है, और ये नीचे वाला सेम होता है। ऐसे टॉप को कहलाया ये। और आइसोफॉर्म जैसे कि हाइड्रोजन का होता है H1H1, फिर हाइड्रोजन H1H2, हाइड्रोजन H1H3। तो ये होता है ना आइसोवार का एग्जाम्पल, जिसमें ऊपर वाला यानी कि बार है जो टॉप नहीं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। मतलब देखिए याद रखने क्या है कि आइसोटॉप है तो ऊपर वाला टॉप वाला डिफरेंट, अगर टॉप नहीं है बार लिखा हुआ तो ऊपर वाला सेम, यानी एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम। देखो क्लियर से एक बार फिर से,
टॉप में, टॉप आइसो टॉप है तो टॉप वाला डिफरेंट, टॉप में मास होता है और नीचे में नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। तो नंबर सेम रहेगा और मास अलग रहेगा तो टॉप। और आइसो बार जब ऊपर वाला एटॉमिक मास डिफरेंट हो और नीचे वाला सेम हो तो उसको आइसो वार बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेवेन्यू काउंसिलिंग फॉर्म बिहार, कब बना? तो 1777 में। किसने बनाया था? तो वॉरेन हंस्टी ने रेवेन्यू काउंसिलिंग को। ठीक है, कहाँ पटना में बना है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गोलघर सिचुएटेड इन पटना वाज बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच गवर्नर जनरल, किसके टाइम में बना है? तो वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, जॉन सोर या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो किसके टाइम में? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में बना था। ठीक है, कब बना था? तो कितना ये कब बना था? 1786 में। और ये क्या था? एक अनागार था यानी अन्न भंडारण था जिसमें 1,40,000 इतना टन अनाज रखा था। ठीक है, और इंजीनियर इसका कौन है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो कैप्टन जॉन है, कैप्टन जॉन। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हु ग्रांटेड द ब्रिटिश मोनोपोली सो ट्रेड इन बिहार, सो ट्रेड को किसने मोनोपोली दिया था, किसने अलाउ किया था? तो मीर कासिम, जाफर, राजा राम नारायण या फर्रुखसियर? तो मीर जाफर। कुंवर सिंह स्टैब्लिश्ड अथॉरिटी ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ 26 मार्च 1958। कुंवर सिंह ने स्टैब्लिश अथॉरिटी विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ 26 मार्च 1858 में? तो रेवा, जामपुर, आजमगढ़ या झांसी? तो कौन सा होगा? आजमगढ़, आंसर सी। आजमगढ़ में कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1958 को। चलिए अगले क्वेश्चन पे 20 नंबर क्वेश्चन है, किस पहाड़ी में अमर सिंह ने अंग्रेज सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था? तो अमर सिंह ने किसके विरुद्ध? तो कैमूर की पहाड़ी। कौन थे अमर सिंह? कुंवर सिंह के छोटे भाई थे, कुंवर सिंह के। ओके, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, फर्निस नाथ घोष की हत्या जम्मू में मृत्यु दंड की सजा किसे दी गई थी? तो किसे दी गई थी? चंद्रमा सिंह को, बैकुंठ शुक्ला को, कुंवर सिंह को या अमर सिंह को? फर्नीनास की जो हत्या किया गया था तो उसमें जुर्म मतलब उसके लिए किसको दिया गया था? तो बैकुंठ शुक्ला को दिया गया था। कब दिया गया था? 14 मई 1934 को गया सेंट्रल जेल में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। 1935 में गया षड्यंत्र केस निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? भूषण, ब्रजभूषण सहाय, फर्निस घोष या उन्माद शर्मा या सहदेव सिंह? कौन नहीं है संबंधित? तो फर्निस नाथ घोष नहीं है। गया षड्यंत्र में मेन नायक कौन थे? तो शत्रुघ्न शरण थे, शत्रुघ्न शरण सिंह। 23 नंबर क्वेश्चन, चंपारण में नील किसान के मामले में संबंधित जांच ने सरकार के सामने प्रतिवेदन कब पेश किया गया? तो कब पेश किया है? 5 नवंबर 1917 को, 4 अक्टूबर 1917 को, 16 दिसंबर 1917 को या 16 सितंबर 1917 को? आंसर बताइए। तो 4 अक्टूबर 1917 को किया गया था चंपारण में। ठीक है, इसमें गांधी जी भी सदस्य बने थे। इसके प्रेसिडेंट थे FG सलाई। 24 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जेल में नेतृत्व किया था? तो मुंगेर में। इन्होंने साइमन कमीशन का भी विरोध किया था पटना में, मोहम्मद जुबैर ने। फिर लास्ट का आज का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, दादर नागर हवेली दमन दीव के विलय के शासन के शासित वर्तमान में कितने जिले हो गए? मतलब कि जो विभाजन हुआ उसके बाद कितने जिले बने? तो कितना बना? 3 बना। दादर नागर एक साथ, दमन एक अलग और दीप अलग, 3। ठीक है, ये विलय कब हुआ था? तो 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ इसमें सजेशन देना है तो प्लीज़
कमेंट करें। बाय। जय हिंद।